हेलो। आज हम पढ़ेंगे सरदार पूरण सिंह का साहित्यिक परिचय। सरदार पूरण सिंह हिंदी एवं पंजाबी के कवि एवं लेखक होने के साथ साथ इनकी एक पहचान एक शिक्षाविद, शिक्षक एवं वैज्ञानिक के रूप में थी और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों एवं हिंदी की निबंध विधा में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। आज की जीवनी में हम उनके जीवन परिचय, इतिहास, रचनाओं एवं निबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्यापक पूरण सिंह की चर्चा एक श्रेष्ठ आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में की जाती है। इनका जन्म 1881 में एक संपन्न सिख परिवार में हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित एबटाबाद में जन्मे पूरण सिंह के पिताजी का नाम करतार सिंह भागर था, जो पेशे से राजकीय कर्मचारी थे। इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जन्मदात्री माता का पड़ा, जो सात्विक एवं धर्मपरायण विचारों वाली महिला थी। तहसील हवेलिया नामक स्थान पर पूरण सिंह की शुरुआती शिक्षा पूरी हुई। वे मौलवी से उर्दू और सिख धर्मशाला के बेला सिंह जी के से गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद सिंह ने 1897 में रावलपिंडी के मिशन विद्यालय से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1899 में इन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर और वर्ष 1900 में टोक्यो के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के लिए प्रवेश लिया और 3 साल तक अध्यापन किया। एक लेखक एवं वक्ता के रूप में अध्यापक सरदार पूरण सिंह ने जापान में रहते हुए भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। वर्ष 1901 में टोक्यो स्थित ओरिएंटल क्लब में देश के युवाओं को आज़ादी के लिए प्रेरित करने वाले इन्होंने भाषण दिए थे। ये स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित थे। स्वामी जी को अपना गुरु मानकर सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे। जापान में गुमनाम रहते हुए पूरण सिंह ने लगभग 1.5 वर्ष तक थंडरिंग डॉन पत्रिका का प्रकाशन किया। जब वे 1903 में भारतीय ज़मीन पर उतरे तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ओजस्वी भाषण देने के कारण पुलिस द्वारा कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिए गए, बाद में रिहा भी कर दिए गए। भारत लौटने के बाद पूरण सिंह लाहौर पहुंचे। यहां आकर उन्होंने व्यवसायी जीवन अपनाने का प्रयास किया, मगर सफल नहीं हुए। इसके बाद वे टिहरी गढ़वाल में स्वामी रामतीर्थ जी से मिलने अपनी पत्नी माया देवी समेत गए और 1904 में पुनः लाहौर लौट गए और विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। इसी वर्ष सिंह ने थंडरिंग डॉन का पुनः प्रकाशन शुरू किया। वर्ष 1905 में कांगड़ा में आई भूकंप की आपदा के लिए इन्होंने पीड़ितों की मदद का जिम्मा उठाया और धन संग्रह का कार्य किया। इसी दौरान इनकी पहचान प्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल और डॉक्टर खुदादाद से हुई, जो जीवन के अंत तक चलती रही। वर्ष 1907 में पूरण सिंह देहरादून संस्था वन अनुसंधान शाला में रसायन के प्रमुख परामर्शदाता के तौर पर कार्यरत हुए और 1918 तक यही कार्य करते रहे। इसके बाद वे भारत में विविध स्थानों का भ्रमण करते रहे। सरदार पूरण सिंह ने जीवन के अंतिम दौर में ननकाना साहिब के पास कृषि कार्य में स्वयं को रत कर दिया। 1926 में 1930 तक वे यहीं रहे और 31 मार्च 1931 में देहरादून में उनका देहांत हो गया। पेशे से आप अध्यापक थे, इसी कारण हिंदी साहित्य में आपको अध्यापक पूरण सिंह के रूप में जाना जाता है। तो इनकी रचनाएं हम देखते हैं कि अध्यापक पूरण सिंह एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। आपके निबंधों की संख्या लगभग 1 दर्जन है। इतने से निबंधों से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता इनके श्रेष्ठ निबंध हैं। हिंदी में इन्होंने निबंध के क्षेत्र में जो लिखा है उसे अपनी विशिष्ट पहचान बना ली और बाद में आपने हिंदी की जगह अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। इनके निबंधों में स्वाधीन चिंतन, निर्भयता पूर्वक विचारों का प्रकाशन तथा प्रगतिशीलता के तत्व मिलते हैं। यद्यपि वे द्विवेदी काल के निबंध लेखक थे, परंतु इनके निबंधों में उस युग की नीरसता और इतिवृत्तात्मकता के दर्शन नहीं होते हैं। इनके निबंधों में आदर्श भावना और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित किया गया है। इनके निबंधों में विषयगत विविधता के दर्शन नहीं होते हैं। तो आपके निबंधों में भावना का एक तीव्र आवेग और कल्पना की विलक्षण उड़ान मिलती है। लगभग यही प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य में आगे चलकर छायावाद के रूप में विकसित हुई।
इनके निबंधों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति में स्पष्ट दर्शन होते हैं। द्विवेदी युगीन उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति भी इनके निबंधों में प्रचुरता से विद्यमान है, लेकिन वह एक महत्व मानवीय आदर्श से परिचालित है। आपके निबंधों में आध्यात्मिकता की ओर एक ऐसी व्यापक, सूक्ष्म किंतु गहन प्रवृत्ति विद्यमान है कि उसके आधार पर इनके निबंध सहज ही रोमांटिक धरातल का स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। मशीनी सभ्यता की एकतांता और नीरसता, स्वार्थीपन की जो प्रतिक्रिया गांधी और अन्य विचारकों में दिखाई देती है, वहीं पूरण सिंह के निबंधों की वास्तविक भूमिका है। पूंजीवाद के प्रारंभ में ही श्रम और श्रमिक को जो महत्व उन्होंने प्रदान किया, उसी को बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया। इन्होंने मशीनी उत्पादन की जगह हाथ से बनी वस्तुओं, चरखा आदि का अधिक महत्व दिया। सरदार पूरण सिंह भौतिकतावादी जीवन पद्धति के स्थान पर आध्यात्मिक जीवन पद्धति को अधिक महत्व देते थे। यही कारण है कि इन्होंने विविध संप्रदायों के बाहरी विधि विधान को हटा करके उन सब के भीतर एक आत्मा का स्पंदन, एक सार्वभौम मानव धर्म का स्वरूप देखा और अपने पाठकों को दिखाने की चेष्टा की। इस चेष्टा में इन्होंने तार्किकता तथा बौद्धिकता का सहारा न लेकर के मनुष्य के भावना जगत का संस्पर्श करने का प्रयास किया। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अध्यापक पूरण सिंह के निबंधों में विचारों का सूत्र अत्यंत क्षीण है और कहीं कहीं वह टूट जाता है, पर अपने भावात्मक प्रवाह में निश्चित रूप से पाठकों को बाहर ले जाता है। साहित्यिक सेवाओं के रूप में हम इनको देखते हैं कि भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार थे। पूरण सिंह जी विराट हृदय साहित्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित होकर के लिखा गया है। अध्यापक पूरण सिंह ने प्राय सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की है। इनके लेखन में जहाँ विचारशीलता है, वहीं भावुकता के तत्व भी विद्यमान है। विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर के इनके लेखन को आकर्षण और प्रभावपूर्ण बना दिया है। और कुल 6 निबंध उपलब्ध मिले हैं हिंदी में इनके। पहला है सच्ची वीरता, दूसरा आचरण की सभ्यता, तीसरा मजदूरी और प्रेम, चौथा अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विटमैन और 5वां कन्यादान और छठा पवित्रता। भाषा शैली कैसी थी इनकी? शुद्ध खड़ी बोली, किंतु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी यथास्थान प्रयुक्त हुए। उन्हें किसी शब्द विशेष से मोह नहीं है, वह तो उसी शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो शैली के प्रभाव में स्वाभाविक रूप से व्यक्त हो जाता है। शैली के रूप में उन्होंने भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक और सूत्रात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैलियों को प्रमुखता से प्रयोग किया। हिंदी में इनका स्थान हम निर्धारित करते हैं, जैसे प्रथम पंक्ति में उच्च स्थान पर सुशोभित है ये निबंधकारों की। वे सच्चे अर्थों में एक साहित्यिक निबंधकार थे। पूरण सिंह हिंदी और पंजाबी भाषा के पाठकों में समान रूप से लोकप्रिय हुए। अपने महान दार्शनिक व्यक्तित्व एवं विलक्षण कृतित्व के लिए वे सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। उनके निधन से हिंदी एवं पंजाबी साहित्य की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति असंभव है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के निबंधकारों में अध्यापक पूरण सिंह अन्यतम है और उनका न तो कोई प्रतिरूप हुआ और न ही उत्तराधिकारी। समग्रता में वे आज अजेय हैं।